आपने लाखों एकड़ जमीन पर रोक लगा दी, खरीद बिक्री अब नहीं हो सकती। जो परिवार गरीब है और उसके पास कुछ जमीन है, वो अपनी बेटियों का शादी करना चाहता है, तो उस बेटी की शादी अब कैसे होगी? एक झटके में उसको घर से बाहर कर दिया, बेघर कर दिया। अगर सरकारी दस्तावेज में जमीन सरकार की है तो फिर वो सरकारी जमीन कैसे रजिस्ट्री हो जाती है, कैसे उसका म्यूटेशन कट जाता है? जमीन मालिक होंगे बेघर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ अटकलों की वजह से उसे रोक दिया गया था। कहा जा रहा था कि लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हीं सभी चीजों की वजह से जो लैंड सर्वे का काम चल रहा था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब एक नई पहलू सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी खाता खींच रहा है, जमीन है, उसे लॉक कर दिया गया है। अब ये समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि आखिरकार सरकार किसी की जमीन को लॉक कैसे कर सकती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हैं। मैम, बिहार में तो लैंड सर्वे का काम चल रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए उसे रोक दिया गया। वो अभी है, 90 दिनों के लिए रोक लगा रखी है। अभी नई अपडेट आ रही है कि जो खाता खींच रहा है उसे अब लॉक कर दिया गया है, मतलब ना आप जमीनों को खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो अब सरकार ने निर्णय लिया है, लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक करवाया है, ये सबसे बड़ी समस्या अब आपको बिहार में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अब सरकार का कहना है कि भाई जो जमीन है वो उनकी है, उनके सरकारी खाते में उनका विवरण है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि अगर विवरण है तो इतने दिनों तक आप चुप क्यों थे? अब अचानक से आप सरकार का कहना है कि जो जमीन है वो अवैध तरीके से बेचा गया और उस पे मतलब आज के डेट में निर्माण होगा या फिर उस पे अवैध तरीके से कब्जा होगा। सरकार का कहना, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप बहुत दिन हो गए, 1914 के बाद आप सीधे आकर के ये कहिएगा कि ये सरकारी जमीन है, हाँ, इसका रजिस्ट्री कैसे हो गया, इस पे अब लोग बैठे हैं तो अब वो हमने उस खाते को लॉक करवा दिया, तो इससे परेशानी बढ़ेगी। और विपक्ष का भी यही कहना है कि देखिए, आरजेडी जिस तरीके से अब कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रही है, वो ये कह रही है कि देखिए कि सरकार को सूझबूझ से काम लेना चाहिए था। सरकार का ये निर्णय कहीं ना कहीं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन मालिक है, जिनके 10 कट्ठे जमीन है, जिसके एकड़ में जमीन है, जिसका 1 कट्ठा भी जमीन है, वो अगर सरकारी दस्तावेज में आ जाए तो समझिए कि वो घर से बेघर हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा बिहार में एक तो बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, और जो भी अधिकारी हैं सिर्फ एक कलम चलती है और वो घर जो है, वो घर से वो जो मालिक है वो बेघर हो जाएंगे और इससे अराजकता फैलेगी। जो एसीएस है वो तो बोल रहे कि स्टार्ट भी हो गया, जो लोअर लेवल है वहां से स्टार्ट हो गया ये काम। जो अपर सचिव है तो उनका कहना है कि अब जिला पर अब काम हो रहा है और पंचायत विभाग में भी इस काम को देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने लाखों एकड़ जमीन पर रोक लगा दी, खरीद बिक्री अब नहीं हो सकती। जो परिवार का जमीन है, जो परिवार गरीब है और उसके पास कुछ जमीन है, वो अपनी बेटियों का शादी करना चाहता है, तो उस बेटी की शादी अब कैसे होगी? क्योंकि वो जमीन नहीं बेच सकता, उसी का जमीन है। लेकिन सरकार के पास जब 1914 में, मैं आपको आसानी से बता दूं कि सरकार के पास तो खाता खेसरा भी नहीं होगा, जमाबंदी जो कहते हैं कि खाता खेसरा, 1914 के बाद जो सर्वे हुआ उसके बाद तो कोई सर्वे नहीं हुई, बीच में सर्वे हुई थी लेकिन उसके बाद भी रोका गया। उसके बाद आप आते हैं कि सर्वे का काम चल रहा है, उसी के बीच आप एक अरंगा लगा देते हैं कि भाई लाखों एकड़ जमीन पर आपको लॉक कर देते हैं, जिस पर जो जमीन मालिक होगा, जिसने रजिस्ट्री कराई होगी, जिसने खरीद बिक्री की होगी, जिस पे जमीन पर मकान बनाया होगा, जिस पे वो खेती कर रहे होंगे, अब तो वो रोड पे आएंगे, अब वो भी कोर्ट के दरवाजे पे जाएंगे, उसकी परेशानी कोर्ट के दरवाजे तक रह गई। आप कहते हैं एक तरीके से कि भाई हम अराजकता रोकना चाहते हैं, सर्वे हो जाएंगे तो जिसका जमीन दखल किया है वो उस दखल से मुक्त हो जाएगा, जिसका जमीन है उसको मिल जाएगा, यही ना। लेकिन अब सरकार की प्लानिंग क्या थी? ये सरकार की प्लानिंग इस तरीके से है कि जो सरकारी जमीन है, और देखिए सरकार अपनी जमीन को ढूंढेगी, ये भी एक सही बात है कि अगर सरकार तो की जमीन, अगर सरकारी जमीनों को आप ढूंढे वो तो बिल्कुल सही है कि अगर सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है, अगर
वो सरकारी दस्तावेज में है तो वो जमीन सरकार की है, और सरकार की जमीन खरीद बिक्री कैसे हुई, तो ये गाज किस पे गिरना चाहिए? इतने सालों से सरकार चुप क्यों थी? अब जो जिसने जमीन खरीदा, जिसने पैसे लगा करके जमीन रजिस्ट्री करवाया, मोटेशन करवाया, गलत तरीके हो, यानी कि जो अधिकारी है उस पे गाज गिरनी चाहिए कि भाई जो रजिस्ट्रार है उस पे गाज गिरनी चाहिए, रजिस्ट्री कैसे हुई, उसके बाद उस पे घर कैसे बने। अब आप रोक लगाएंगे जिसने बहुत सालों से उस जमीन को खरीदा है या जोत रहा है, उस पे उसका मकान है, अब इस तरीके से सामने आएगी कि भाई ये जो घर है ये अब सरकार का है। तो बताइए जो लोग हैं वो आपने एक झटके में उसको घर से बाहर कर दिया, बेघर कर दिया। आप चाहेंगे, चूंकि सरकार आपकी है, आप चाहेंगे तो फोर्स से तुरंत खाली करवा देंगे। तो अब ये जो मुझे लगता है, या उन परिवारों को जिनको अब नोटिस भी जाएगी, अगर वो जमीन बेचना चाहेंगे, चाहे वो बेटे की शादी हो, बेटा की शादी हो, बेटियां जो होती है, भाई बेटियों के लिए जमीन लोग खरीदते हैं, बहुत जद्दोजहद से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो जमीन खरीदते हैं और एक समय आने पर वो बेचते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी हो जाए। ऐसे लोग अब कहीं ना कहीं, पहले तो बिहार में बेरोजगारी थी ही, अब वो बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर आ जाएगी। और अब जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अराजकता किसे कहते हैं, अब एक नमूना अब बिहार में देखने को मिलेगा। मतलब फिर से ये जो सरकार का ये जो फैसला है, फिर से इससे गरीबों को ही नुकसान होगा, गरीब को ही सफर करना पड़ेगा। गरीब ही मरते हैं, आपको पता है, गरीब ही मरते हैं। जिसने रजिस्ट्री की, जिसने जमीन बेचा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिसने जमीन खरीदा और मकान बनाई, जिसने मोटेशन भी अपने नाम कराया, तो पहले तो गाज अफसरों पर गिरना चाहिए कि क्यों रजिस्ट्री होती थी, क्यों उस रजिस्ट्री पर मोटेशन होता था, क्यों इतने सालों से लोग उस जमीन पे रह रहे थे। आप इतने दिनों से क्यों चुप थे? इतने सालों तक आपने उस जमीन पर रजिस्ट्री लॉक नहीं करवाई जी। लाखों एकड़ जमीन जो आज आप कह रहे हैं कि हमारा है, तो फिर इतने सालों से, हमें लगता है कि 1914 के बाद से 2024 में कैसे आंख खुल गई। यहां सबसे बड़ा मिली भगत सीईओ का होता है, बीडीओ का होता है, डीसीएलआर का होता है, जो जमीन के लिए काम करते हैं। वो लोग क्यों चुप थे जी? उन लोगों पर क्यों नहीं गाज गिरनी चाहिए? एक देखिए, सबसे बड़ी बात, अचानक से आप किसी को घर से निकालेंगे तो अब लोग कहीं ना कहीं बेचैन होंगे। सरकार की इन कामों से, सरकार के इन फैसलों से अराजकता फैलनी तय है। दूसरी बात कि आप रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? अगर सरकारी दस्तावेज में जमीन सरकार की है तो फिर वो सरकारी जमीन कैसे रजिस्ट्री हो जाती है, कैसे उसका मोटेशन कट जाता है, ये सरकार क्यों नहीं देखी? इतने दिनों तक वो किस लंबी कुंभकर्ण नींद में सो रही थी, सबसे बड़ी बात है। और अब जो बेचैनी है, हो सकता है कि जिसका प्राइवेट जमीन हो उसको भी अब इसका भुगतान करना पड़े, जिसकी अपनी जमीन हो, जिसके कुछ होता है ना, किसी का खाता खेसरा गुम हो गया, किसी के खाता खेसरा बाढ़ में बह गए, किसी के खाता खेसरा जल जाते हैं, या बंटवारा के समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो बंटवारा नहीं होता है। अगर इस जमीन पे भी अगर सरकार कह दे कि ये मेरी जमीन है, तो कहीं ना कहीं अराजकता तो फैलेगी। और आप लॉक करा दिए हैं तो और भी परेशानी का घर। लोगों को अब समझ में आएगा कि जमीन जो है वो जमीन नहीं, आपकी परेशानी का घर बनने जा रहा है। आप हो रहे हैं घर से बेघर, और कर रही है सरकार की ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जल्दबाजी है, और इस जल्दबाजी पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। तो देखिए, बिहार में लैंड सर्वे एक बार फिर से विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग बहुत सारे लाखों के आंकड़े में जो जमीन को लॉक किया गया है उसके खाता खेसरा को, इससे दिक्कतें आएंगी और लोगों को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को थोड़ा समय लेकर सोचना चाहिए अपने इस फैसले पर। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।